इंडिया में एक ऐसा भी घर मौजूद है जो कल तक बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक लगता था। नॉर्मली उसकी लाइट रात में खुलती थी और सुबह बंद हो जाती थी। नॉर्मली उस घर के बच्चे भी आसपास नॉर्मली खेलते थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं या आपको पता चले कि उस घर में जो रहने वाले लोग थे उनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। ऐसा ही कुछ कुंदनबाग की एक कॉलोनी में हुआ था। हैदराबाद में लोकेटेड कुंदनबाग कॉलोनी एक बहुत ही रिच कॉलोनी में से आती है। उस कॉलोनी में ही एक काफी बड़ा घर है। उसमें एक औरत रहती थी और उनके बच्चे रहते थे। तो एक चोर बहुत दिन से बहुत टाइम से उन पर नजर रख रहा था। वो कब क्या करते हैं, वो कब खाना खाते हैं या वो कब सोने जाते हैं, वो किस टाइम पर क्या करते हैं, उस चोर को सब कुछ डिटेल में पता था। सो डेट थी सितंबर 2002। नॉर्मली उस घर की लाइट नॉर्मल टाइम से ना पहले ही बंद हो गई थी। तो उस चोर ने ये परफेक्ट टाइम समझा चोरी करने का। तो वो चुपके चुपके छुपके छुपाते उस घर तक गया। फिर उस घर की विंडो में पहुंचकर उस घर में एंटर भी हो गया। वो जब उस घर में एंटर हुआ तो उसने ना नोटिस करा कि वो घर नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था कि लास्ट कुछ सालों में उसकी सफाई हुई ही नहीं है। तो उसने वो इग्नोर करा और वो आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक बहुत ही गंदी बदबू आई। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने 10-20 चूहे एक साथ मार दिए हों। तो उसने ये भी इग्नोर करा, वो आगे बढ़ा। वो हॉल तक पहुंचा। हॉल तक पहुंचते ही उसको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हुई। सो उसको एक वहां पर रूम दिखा जिसकी लाइट हल्की हल्की फ्लिकर हो रही थी। सो उसने सोचा कि उस रूम में एंटर हुआ जाए। सो जब वो उस रूम में एंटर हुआ तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसके सामने उस औरत की और उनके बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इस इंसिडेंट से वो इतना घबरा गया कि डायरेक्ट पुलिस को सारी बात बता दी। पहले तो पुलिस ऑफिसर्स उसी पे शक कर रहे थे कि ये चोरी करने गया था तो मर्डर भी इसी ने किया होगा। पर कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम हुआ और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उस चोर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये डेड बॉडीज तकरीबन 6 महीने पुरानी हैं और उसकी मौत की वजह पॉइजन था। उसने पॉइजन खाया था। और जब पुलिस ने उस घर के आसपास रहने वाले लोगों को ये सब इंसिडेंट बताया और पूछताछ की तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन लोगों के मुंह से बस एक ही चीज निकल रही थी कि हमने उस औरत और उसके बच्चे को कल ही देखा था। और यही सेम स्टेटमेंट उस चोर ने भी दिया था कि वो चोर उस औरत को और उनके बच्चों पे 1 महीने से नजर रख रहा था। तो उस स्टेटमेंट में उनके रिलेटिव से एक चीज बहुत ही स्ट्रेंज पता चली कि उस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी लड़ने की, झगड़ने की। और उनकी जो बेटियां थी वो खून की बोतल से खेलती थी। ये सब थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग था। और उस घर में पुलिस को जादू टोने की और बहुत सी सैटेनिक वर्शिप की चीजें मिली थी। आखिर में पुलिस ने इस केस को सुसाइडल केस बताकर बंद कर दिया। वो घर आज भी ऐसा ही मिस्टीरियस खड़ा है। तो आपको क्या लगता है, ये एक प्लान्ड मर्डर था या फिर एक ऐसी मिस्ट्री थी जो आज तक अनसॉल्व्ड है? सो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसी स्टोरी टेलिंग और मिस्टीरियस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाना।